नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं देखे, साथ में हमने फॉर्मेट भी समझा कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है बच्चों। आज की क्लास भी उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नेशनल इनकम के जैसा ही एक और चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा वेटेज लेकर जाता है एग्जाम्स के अंदर, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर भी बहुत स्पेशल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको स्पेशल और इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि इसके अंदर समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं हमेशा बच्चों के बीच में जो है बड़े पॉपुलर रहते हैं। क्या होगा बेटा, जब अगर आप लोगों ने नोट्स में अच्छे से पढ़ाई कर ली हो और अगर उसके साथ साथ में आप लोगों को उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों को मिल जाएं, तो कितना अच्छा होगा, जैसे हम लोगों ने नेशनल इनकम में समझा था। बट बेटा देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग पूरा जो चैप्टर है या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, इस वजह से हम लोग उसको एक लिमिटेड टाइम में ही आपको बता पाते हैं। बट अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड 100% करवाऊंगा बच्चों। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से लेट में प्रोवाइड करवा पाता हूं, बट मैं प्रोवाइड आपको टाइम से करवा दूंगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे एग्रीगेट डिमांड मींस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। देखो बेटा, मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग सोचोगे कि बहुत हटके क्वेश्चंस होंगे, है ना, हम उसमें फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो, हर चीज की शुरुआत एक बेसिक कॉन्सेप्ट से होती है, तो अगर आप लोग वो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो बेटा, तो थोड़ा सा वेट करो आप लोग, क्योंकि मेरा यहाँ पर फोकस उन बच्चों पर भी रहता है जिनके कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लेवल की तरह ना हो। इसीलिए उनके साथ साथ में सोचते हुए हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन आंसर का, ताकि हर बच्चा अच्छे से देख सके, वो बच्चा भी यहाँ पर नॉलेज ले सकता है, या वो बच्चा भी यहाँ से आइडिया ले सकता है जिसने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं भी करी हो। वैसे साल भर अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी बेटा, ये आपकी गलती है, बट कोई बात नहीं, एग्जाम का टाइम है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस देखो और उसके फॉर्मेट्स भी देखना कि किस तरीके से फॉर्मेट हैं, वो आप उसमें आंसर देंगे। उससे क्या होगा बेटा, 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके पूरे मार्क्स गेन करने की। देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, व्हाई व्हाई डू कंजप्शन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कि वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होता है, या मैं कहूं जो है जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होता है। तो देखो बेटा, सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई अपन को इकोनॉमिक्स के हार्ड लैंग्वेज में नहीं घुसना है। कंजप्शन मतलब जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उसे हम फुलफिल करने के लिए जो भी गुड्स खरीदते हैं या जो भी सर्विस हम लेते हैं, वो हमारा कंजप्शन होता है बेटा। आप चाहे कमाएं चाहे नहीं कमाएं, हमारे जीवन में कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं, तो हमें वो जीरो इनकम पर भी कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके वो कंजप्शन पूरा करना पड़ता है। चाहे आप उसके लिए अपनी एसेट्स बेच दो, लोन ले लो, या अपनी सेविंग का यूज करो, बट जीरो इनकम पर आपको कंजप्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसका आंसर आपको इस तरीके के फॉर्मेट में देना है बेटा, ठीक है ना। आराम से ये 2 से 3 मार्क्स, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में 100% ये आएगा बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन, और आपको इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है वहां पर। जैसे मैंने लिख रखा है, कंजप्शन कर्व, कर्व मींस लाइन, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बच्चों को क्या है, ऑटोनोमस पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर ये ऑटोनोमस क्या है। बेटा ऑटोनोमस मतलब होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल जीरो नहीं रहेगा, कोई ना कोई मिनिमम लेवल से कंजप्शन स्टार्ट होगा ही होगा, इसलिए उसको मिनिमम लेवल ना बोलकर यहां पर कंजप्शन, सॉरी ऑटोनोमस कंजप्शन बोला जाता है। उसी तरीके से बेटा दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, नेम एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दो कंपोनेंट्स पूछे हैं बेटा, तो हमने यहाँ पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोल दिया है और नेट एक्सपोर्ट बोल दिया है, ठीक है बेटा। देखो
कंपोनेंट्स पूछेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हो, चाहे हाउस होल्ड कंजप्शन हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, चाहे नेट एक्सपोर्ट हो, कंपोनेंट्स में हम सब कुछ लिखेंगे। बट अगर हमसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पूछेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ सी प्लस आई लिखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सी प्लस आई ही हमें बताया गया है। बट कंपोनेंट्स पूछेंगे, अगर दो पूछा तो दो लिखो, अगर लिख दिया कि आपसे भाई कंपोनेंट्स बताओ आप एग्रीगेट डिमांड के, तो आपको पूरा ही बताना है। बट फॉर्मूला पूछ ले तो सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ही बताना है, जिसमें कंजप्शन सॉरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इनकम के साथ साथ में कंजप्शन के अंदर बदलाव नहीं आएंगे बच्चों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंगली ही आपको बताता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने दो कंपोनेंट्स पढ़े बेटा। अब यहाँ पर आ रहा है स्टेट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन इन एन इकोनॉमी। अच्छा, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने हैं जो प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लेवल ऑफ इनकम, वाई, वाई हमेशा इनकम के लिए होगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर और प्रोपोर्शनेट ऑफ कंजप्शन के ऊपर। एज इनकम चेंज कंजप्शन चेंज इन द सेम डायरेक्शन, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी आप बढ़ाओगे, इनकम कम हो जाएगा तो कंजप्शन भी आप लोग कम कर दोगे बेटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सब 3 to 4 मार्क्स के बीच के क्वेश्चन है बेटा, और इनका आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है बच्चों। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन चाहे ऑटोनोमस कंजप्शन का हो चाहे किसी का भी हो, डिफरेंशिएशन सबके पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, सबके पढ़ कर आने हैं। जैसे यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस कंजप्शन किसे कहते हैं, बहुत अच्छा होता है बेटा टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन करना। अगर दो चीज के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है तो आपको हमेशा जो है यहाँ पर टेबल बनाकर या टेबल की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, आप लोग ये पढ़ लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो कमेंट करके मुझसे बोल देना बेटा, मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज में जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा बेटा, चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचो, चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास में होगी बेटा, और लास्ट में एक सैंपल पेपर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा बेटा। इसलिए आप लोग जो हैं यहाँ पर मुझसे पीडीएफ लेते जाइए, आपके पास में क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा हो जाएगा, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। 3 मार्क्स से क्वेश्चन में ये आएगा बेटा, यहां पर भी आपको दोनों के बीच का रिलेशन आपको समझाना है। ये रिलेशन के वाले जो क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली जो हमारे एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉन्सेप्ट से बेटा, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के बेटा, तो रिलेशंस वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिलेशनशिप वाले आपके आएंगे ही आएंगे बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे दे रखा है, कैन द वैल्यू ऑफ ए पी सी बी ग्रेटर देन 1, क्या जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो यस सर हो सकता है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा, आपको इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है, एक्सक्यूज पूरा देना है, मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए और एक पूरा अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आंसर लिख रखा है बेटा, आपको इसी फॉर्मेट में आंसर को अपने एक्सप्लेन करना है। तो उससे क्या होगा बेटा, 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आप लोगों की उस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स गेन करने की। ठीक है बच्चों, जैसे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लिख दिया मैंने उसमें 3 मार्क्स में। सोचो, आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर एग्जाम्पल भी आपने देकर वहां समझाया है। 100% उस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बेटा। टीचर क्या चाहता है आपसे, जो एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप आंसर सही फॉर्मेट में और पूरा आंसर दें उस चीज का, उसका पूरा मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए और फॉर्मेट होना चाहिए बेटा। बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि मैं पैराग्राफ में लिख दूं, पैराग्राफ में लिख दूं, नहीं बेटा,
अगर आप पैराग्राफ में भी लिखते हो तो भी उसका एक फॉर्मेट होता है, गैप दो एक कुछ लाइंस के बाद में, पैराग्राफ को चेंज करो बेटा। और सबसे बेस्ट होता है आप उस चीज को पॉइंट में एक्सप्लेन कर दें। और अगर किसी चीज का डायग्राम है, ग्राफ है, पूछे क्वेश्चन में चाहे नहीं पूछे, आप बना कर आओ बेटा, ठीक है ना। कोई बड़ा क्वेश्चन है, वहां पर डायग्राम या ग्राफ बनाना है, उसके कंस्ट्रक्शन प्लॉटिंग बतानी है, तो वहां पर आपको बताना है। बट जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यहां पर आप कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो और आपको लगता है कि यहां पर ये ग्राफ भी आएगा और एग्जाम्पल भी आएगा, तो दोनों चीज बनाओ, ठीक है ना। वो चाहे क्वेश्चन मेंशन हो नहीं हो, आपको अपनी तरफ से पूरा अच्छे से काम करना है। आपको अपने काम के अंदर बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी है, आपको अपने फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा आप लोगों के, बट हमारी गलती जो होती है हमारे फॉर्मेट में हो जाती है। फॉर्मेट का भी उसी तरीके से उतना ही ध्यान रखो जितना आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ध्यान देते हो बेटा। उसको उसी तरीके से ही करो, जितना आप कॉन्सेप्ट के लिए परेशान रहते हो उतना ही आपको फॉर्मेट के लिए भी आपको चिंतित रहना चाहिए अपने लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर कि कैलकुलेट करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी whose equilibrium level of income is 20,000 rupees, autonomous consumption is rupees 500 और marginal propensity to save हो जाएगा 0.5। इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, ये भी 3 मार्क्स के अंदर आएगा आपके। ये देखो, अब यहां पर अच्छे से देखो आप लोग, मैंने किस तरीके से उसको लिख रखा है। ये फॉर्मेट है न्यूमेरिकल करने का। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, वहीं पर ये सब चीज लिख रहे हैं, वहीं पर ही कैलकुलेशन चल रहा है, सब कुछ वहीं चल रहा है। ऐसे नहीं, भले आंसर आ भी जाएगा तो भी टीचर क्या करेगा, आपके मार्क्स काट सकता है। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा कि बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल के जवाब देने हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एमपीसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2000, ऑटोनोमस कंजप्शन 200 रुपीज, इन्वेस्टमेंट आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है 800 रुपए का, है ना। ये आपके पास में देखो, ये वेल स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल हो गया बेटा। इस तरीके से करोगे ना तो आपको घर आने के बाद में, एग्जाम अटेंड करने के बाद में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मैं जो कर कर आया हूँ बिल्कुल सही कर कर आया हूँ और हर क्वेश्चन के अंदर मुझे पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है हम लोगों ने पेपर अच्छा किया होता है, हमने एक्सपेक्टेशन भी लगा ली होती है कितने मार्क्स आ जाएंगे, बट उससे काफी कम आते हैं बेटा। इसलिए कम आए हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट की गलती नहीं है, आपने लिखा भी सही है बट आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही नहीं था, या प्रेजेंटेशन के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई थी, इस वजह से आपके मार्क्स वहां पर कटे गए हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है हर चीज को, ताकि चेक करते टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टीचर को। मतलब चेक करते टाइम पे उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हो ना उतना फैसिलिटेट कर दो अपने टीचर को, उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक्सप्लेन कर रखा है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और व्हाट इज द वर्किंग, यूज अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये बैठेगा आपका इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको इन पर पूरा अच्छे से फोकस करना है जब आप एग्रीगेट डिमांड को रिवाइज कर रहे हो। देखो अब मैं यहाँ पर मीनिंग भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बारे में बता भी रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला भी मैंने वहां पर लिखा है, ये देखो, ठीक है ना। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बना के देख लिया अपन ने, उसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। राउंड 1 राउंड 2 मतलब भी मैंने स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रखा है। ये देखो पूरा मैंने यहाँ पर जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि जो है टीचर को चेक करने में भी आनंद आना चाहिए कि हाँ यार इस बच्चे ने जो है कॉपी में अच्छे से मेंशन किया। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इन एन इकोनॉमी प्लेस स्पेंडिंग, है ना, इज ग्रेटर देन द प्लांट, सॉरी प्लेड नहीं है, गलत बोल दिया, प्लांट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन द प्लांट आउटपुट, एक्सप्लेन ऑल द चेंज दैट विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। तो आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये देखो हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। ये पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन होना बहुत जरूरी है बेटा कॉन्सेप्ट के साथ साथ में, कि आपका क्वेश्चन भी वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से आप लोगों को देने हैं बेटा। तो ये था मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बेटा। अगर आपको ऐसे ही सभी चैप्टर वाइज के आपको जो है न्यूमेरिकल या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बेटा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो बेटा
मैं आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा ये सारी की सारी पीडीएफ बेटा। आई होप ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। हेल्पफुल रही है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।